नमस्कार मित्रों। द स्वदेश में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पर करते हैं हम लोग देश में हो रही राजनीति पर बात। और आज हमारी चर्चा का केंद्र बना हुआ है नई दिल्ली विधानसभा, क्योंकि 2013 में यहीं से दिल्ली की राजनीति बदली थी और 2025 में कांग्रेस ने यहाँ से टिकट दिया है संदीप दीक्षित को। इनकी माताजी को हराकर ही अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता पर स्थापित हो पाए थे। ऐसे में इस विषय पर चर्चा करना आवश्यक है। क्या संदीप दीक्षित बदला ले पाएंगे अपनी माताजी की हार का, और भाजपा का यहाँ पर क्या रोल है? तो चर्चा पूरी इसी विषय पर। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। 1993 में नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र नाम से कोई सीट नहीं हुआ करती थी। उस समय इसे गोले मार्केट सीट कहा जाता था। 1993 में कीर्ति आजाद, जो कि उस समय भाजपा की तरफ थे, वह जीतकर यहां से विधायक बने थे। 1998 और 2003 इन दोनों विधानसभा के चुनाव में शीला दीक्षित ने यहां से विजय प्राप्त करी और वह बनती हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री। दिल्ली को जो आप देखते हैं आज दिल्ली, इस दिल्ली को बनाने का श्रेय शीला दीक्षित को ही दिया जाता है। जैसे फ्लाईओवर्स आपने देखे हैं, ये सभी फ्लाईओवर शीला दीक्षित के दौर की ही देन है। तो ऐसे में अगर दिल्ली को आधुनिकता की ओर कोई लेके गई हैं तो वह शीला दीक्षित ही थी। ऐसे में कांग्रेस की सरकार वहां पे 15 साल चली थी और यह सरकार पूरे तरीके से शीला दीक्षित के कंट्रोल में थी। उस सरकार को उन्हें बहुत अच्छे से चलाया था। कुछ आरोप लगे थे और उसी आरोप की वजह से शायद 2013 में उनकी हार हुई। तो 2003 और फिर आता है 2008 का दौर, जब परिसीमन होता है। नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र का परिसीमन किया जाता है और यहां से गोली मार्केट सीट को नाम दिया गया नई दिल्ली विधानसभा। और 2008 के चुनाव में यहां से फिर से जीत कर आती हैं शीला दीक्षित। उसी दौर में अन्ना मूवमेंट शुरू होता है और अन्ना मूवमेंट में एक पार्टी का उदय होता है। उस पार्टी का नाम था आम आदमी पार्टी। और अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित के ऊपर घोटालों के आरोप लगाए। तब 2013 में होने वाला था विधानसभा चुनाव। इस चुनाव में नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से खड़ी थी शीला दीक्षित और उनके सामने आए आम आदमी पार्टी के नवोदित नेता अरविंद केजरीवाल। और इस चुनाव में एक ऐसा काम हुआ जो जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को हरा दिया। लगभग 53% वोट मिले थे उस दौरान अरविंद केजरीवाल को। 2013 में आम आदमी पार्टी को 28 सीटें मिलती हैं। उसी दौर पे कांग्रेस साथ मिलकर आम आदमी पार्टी सरकार बनाती है। शीला दीक्षित इसके विरोध में थी और बहुत खुलकर वहां पे उन्होंने बात कही कि कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर सरकार नहीं बनानी चाहिए थी। लेकिन फिर भी सरकार बनी और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनते हैं। 2015 में फिर से चुनाव होते हैं और अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से जीत कर आते हैं और लगभग उन्हें 65% वोट यहां पर मिलते हैं। फिर 2020 का चुनाव होता है, अरविंद केजरीवाल फिर से यहां से जीत कर आते हैं और उनको मिलते हैं लगभग 61% वोट। तो 4% वोट का यहां पर उनको लॉस हुआ, लेकिन फिर भी इतना उनको वोट मिला था जिससे साफ स्पष्ट है कि नई दिल्ली की जनता उनको काफी पसंद कर रही है। लेकिन फिर राजनीति बदलती है और राजनीति में आम आदमी पार्टी लगातार करप्शन के आरोप में फंसती जाती है। कई सारे नेता इनके जेल जाते हैं और ऐसे में कांग्रेस का स्थानीय नेतृत्व यह कोशिश कर रहा था कैसे भी करके अरविंद केजरीवाल की राजनीति को यहां पर समाप्त किया जाए। और स्थानीय नेतृत्व कांग्रेस का लगातार प्रयास कर रहा था कि वह नई दिल्ली में वापस से अपनी राजनीति को शुरू करे। क्योंकि जब 2013 का चुनाव याद करेंगे, उस चुनाव के दौरान कांग्रेस को सीटें प्राप्त हुई थी, लेकिन 2015 और 2020 दो विधानसभा चुनाव बीत चुके हैं और कांग्रेस को यहां पर एक भी सीट नहीं मिली, एक खाता भी नहीं खुला है। संदीप दीक्षित, जो कि शीला दीक्षित के बेटे हैं, वह लगातार इस बात पर अड़े रहे हैं कि कांग्रेस को अगर दिल्ली में रिवाइव करना है तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ यहां पर हमें खुलकर सामने आना पड़ेगा। लेकिन 2023 की घटनाक्रम में, जिस दौरान इंडिया गठबंधन का निर्माण हुआ, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस यह नजदीक आने लगे। इस वजह से जब 24 का लोकसभा चुनाव हुआ तो उसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा। संदीप दीक्षित ने इसकी मुखालफत भी की थी उस दौरान। लेकिन फिर कांग्रेस को यह समझ में आ गया कि दिल्ली में अगर उन्हें अपनी सत्ता स्थापित करनी है, फिर से उस रसूख को प्राप्त करना है जिस रसूख के लिए वह जाने जाते थे, उन्हें आम आदमी पार्टी के खिलाफ मुखरता से सामने आना पड़ेगा।
अभी एक हफ्ते पहले तक माहौल ऐसा बना हुआ था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हो सकता है। कई सारी ऐसी खबरें भी आईं कि आम आदमी पार्टी ने जहां से अपने लोगों को उतारा है उन सीटों को छोड़कर, जहां से लोग नहीं अभी वहां पे टिकट दिए गए हैं, उन सीटों पर कांग्रेस अपने प्रतिनिधि उतारेगी, अपने रिप्रेजेंटेटिव देगी, वहां पे कैंडिडेट देगी वहां पे। लेकिन यह सारी बातें 2 दिन पहले ही खत्म हो गई, जब नई दिल्ली विधानसभा से सीट का जो टिकट है वह दे दिया संदीप दीक्षित को। और सीधी बात है, 2013 की राजनीति और उस राजनीति का बदला लेने की कवायद कांग्रेस की ओर से की जा रही है। वैसे भी स्थानीय नेतृत्व कोशिश कर रहा है कि दिल्ली में वह अपनी राजनीति को फिर से शुरू कर पाए। शायद इसी वजह से दिल्ली न्याय यात्रा की शुरुआत की गई थी। यह अलग बात है कि उसको कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। फिर भी कांग्रेस जिस तरीके से यहां पर काम कर रही है वह साफ यहां दर्शा रहा है कि कांग्रेस कोशिश कर रही है कि दिल्ली में वापस से स्थापित हो सके। अगर हम नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की बात करें, तो अरविंद केजरीवाल यहां से चुनाव लड़ते हैं। और लेकिन 2020 से 2025 के बीच में दिल्ली और आम आदमी पार्टी की राजनीति जैसे चली है, अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर धब्बा तो लग गया है। उनकी राजनीति को वर्तमान समय में हर कोई यह कोशिश कर रहा है कि उनकी राजनीति में करप्शन का जो पुट उनके अंदर आया है, इस पर लोग अटैक कर रहे हैं। खासकर जैसे शराब घोटाला हुआ, उसमें वह जेल गए, उसमें आरोप लगे हुए हैं। इसके अलावा जो सीएम आवास बनाया गया, उसको नाम ही दिया गया है शीश महल। और इन सब मुद्दों को लेकर संदीप दीक्षित जनता के बीच में जाने वाले हैं। और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए यह चुनाव इतना आसान नहीं होने वाला है। वहीं से ही कसर प्रवेश सिंह वर्मा, जो कि बीजेपी के नेता हैं और पश्चिमी दिल्ली से वह चुनाव लड़ा करते थे, उन्होंने यहां कह दिया कि वह नई दिल्ली विधानसभा से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खड़े होने वाले हैं। प्रवेश सिंह वर्मा 1996 से 1998 के बीच में दिल्ली में मुख्यमंत्री रहे साहेब सिंह वर्मा के बेटे हैं। और वह यहां पर मुखरता से अरविंद केजरीवाल का विरोध करते दिखाई दे रहे हैं। तो दिल्ली की विधानसभा क्षेत्र जो है, नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र जो है, वह काफी इंटरेस्टिंग सीट बन चुकी है। क्योंकि एक तो अरविंद केजरीवाल स्वयं यहां से खड़े हैं, ऊपर से दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे यहां उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। तो साफ है कि नई दिल्ली विधानसभा चुनाव जो है, जो क्षेत्र है, उसका चुनाव काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अरविंद केजरीवाल के लिए समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। पुराने नेता खिलाफत करते दिखाई दे रहे हैं, जिनके टिकट काटे गए हैं, वह इस समय कोशिश कर रहे हैं कि वह बागी होकर यहां पर खड़े हो जाएं। अरविंद केजरीवाल के लिए समस्याएं बड़ी हैं। शायद इस वजह से कई नेताओं के सीट भी बदले गए हैं। इसमें सबसे प्रमुख नाम मनीष सिसोदिया का है, जो कि पड़पड़गंज सीट से चुनाव लड़ा करते थे। उनकी जगह पे अवध ओझा को वहां पर टिकट दिया गया है और उनको भेजा गया है जंगपुरा। तो मतलब साफ है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हावी है। अब देखते हैं नई दिल्ली विधानसभा से अरविंद केजरीवाल आखिरकार कैसे जीत पाते हैं। और इस बार अगर उनको जीत प्राप्त नहीं हुई और वहां से अगर संदीप दीक्षित जीत गए, तो सीधी बात है 2013 में जो माता जी के साथ हुआ था, जिस करप्शन का आरोप लगा के अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को हराया था, उसी करप्शन का आरोप लगा के संदीप दीक्षित इस बार अरविंद केजरीवाल को यहां पर हरा सकते हैं। बाकी समय बताएगा कि नई दिल्ली विधानसभा का क्षेत्र किसको वोट देगा, कि यहाँ पर टोटल 1,50,000 मतदाता हैं। किसके तरफ जाएंगे यह और किसको देंगे अपना समर्थन, यह तो समय बताएगा। लेकिन चुनाव काफी इंटरेस्टिंग है, दिल्ली का भी और नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र का भी। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और राजनीतिक मुद्दे की। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।